हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐसा रहस्यमयी पन्ना है जिसने बहुत सालों से कई इतिहासकारों को अपनी पहेलियों में उलझाकर रखा हुआ है, क्योंकि लगभग 1500 से भी ज़्यादा नगरों की खोज अब तक हो चुकी है और किसी भी खोज में कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं मिला है। फिर भी 1700 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता के दो नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे। सारी व्यवस्था ढीली पड़ चुकी थी। तो आखिरकार हड़प्पा सभ्यता के साथ ऐसा क्या हुआ था कि लाखों वर्ग तक फैली यह सभ्यता अपने पतन का कोई भी प्रमाण छोड़े बिना ही इतिहास के पन्नों से ओझल हो गई। तो आज हम इसके पतन के विभिन्न कारणों की विवेचना करते हुए अहम कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सन 1953 ईस्वी में ब्रिटिश पुरातत्व के प्रमुख सर मार्टिन व्हीलर ने आर्यों के आगमन को ही सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बताया। उनके तर्क के अनुसार मोहनजोदड़ो के रास्ते पर पाए गए बिखरी अवस्था में कंकालों के सर पर गहरे घाव के निशान दिखाई देते हैं, जो कि बाह्य आक्रमण के संकेत हैं। साथ ही इन्होंने ऋग्वेद के कुछ भागों से अपने तर्क को बल देने का प्रयास किया, जैसे कि ऋग्वेद में वर्णित हरिउपिया यह वही नगर है जिसे आज हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं, जिसे इंद्र द्वारा नष्ट किया गया था। ऋग्वेद में आर्यों के देवता इंद्र को दुर्ग और किलों को नष्ट करने वाला बताया गया है और इसीलिए आर्यों का आक्रमण ही हड़प्पा सभ्यता का मुख्य कारण है। मार्टिन व्हीलर के इस तर्क का समर्थन गॉर्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगर्ट ने किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ हैं। लेकिन सन 1994 में फ्रांसीसी विशेषज्ञ सर कैनेक्स कैनेडी द्वारा उन 38 कंकालों पर किए गए व्यापक अध्ययन से यह बात सामने आई कि कंकालों के सिरों पर मिले गहरे घाव के निशान किसी चोट या वार के नहीं हैं, अपितु समय के साथ क्षय अर्थात नष्ट होने के निशान हैं, जिससे यह सिद्ध हो गया कि इनकी मृत्यु का कारण आर्य नहीं कोई बाढ़ या आपदा हो सकती है, क्योंकि बाह्य आक्रमण से भारी विध्वंस, पलायन आदि का होना साधारण है। परंतु इन सभी का पूर्णतः अभाव हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में दिखाई देता है। लगभग 40,000 से भी ज़्यादा आबादी वाले मोहनजोदड़ो से केवल 38 कंकालों का मिलना और उन पर गहनों का सही सलामत पाया जाना प्राकृतिक आपदा की तरफ इशारा करता है। आज तक के असंख्य शोधों के माध्यम से ज़्यादातर यही माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 5000 साल पुराना है, परंतु हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग और IIT खड़गपुर द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन से यह बात सामने आई है कि इस सभ्यता का कार्यकाल 8000 साल पुराना है। दिसंबर 2014 में खोजा गया भीडाना इस सभ्यता का सबसे प्राचीनतम नगर माना गया है। इससे कल्पना की जा सकती है कि इस सभ्यता को पूर्णतः विकसित होने में हजारों साल लगे थे। इसी प्रकार इस सभ्यता के पतन की क्रिया भी एक साथ ना होकर लंबे समय अंतराल में पूर्ण हुई होगी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जगह जगह पर रेत इकट्ठा होने के निशान से पता चलता है कि यह संभावना भी है कि वहां बार बार बाढ़ आई होगी। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने दक्षिणी एशिया की गुफाओं के खनिज निक्षेप और उनकी रासायनिक अवस्थाओं की जांच करके पिछले 5700 सालों की सटीक जानकारी हासिल की, जिसके आधार पर यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले 5700 सालों में व्यापक जलवायु परिवर्तन देखने को मिला है और इसी जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता की सरस्वती और घग्गर जैसी नदियां लुप्त हो गई होंगी। परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में मरुस्थल फैलने लगा होगा। मॉनसून की बेरुखी से इस सभ्यता का मुख्य व्यापार जलमार्ग से होता था, जो कि ठप पड़ गया होगा, जिसके चलते व्यापक पलायन ने इस सभ्यता को मौत के मुंह में ढकेल दिया और इस प्रकार यह महान सभ्यता इतिहास के पन्नों से विलुप्त हो गई।
और हड़प्पा सभ्यता हमेशा हमेशा इतिहास के पन्नों में दबकर रह गई। परंतु इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारियां अभी किसी के भी पास नहीं हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि का प्रयोग किया गया था वो अभी भी किसी के भी द्वारा पढ़ी नहीं गई है। कोई भी इतना सक्षम नहीं हो पाया है कि उस लिपि को पढ़ पाए। जब भी वो लिपि पढ़ी जाएगी, बहुत से राज आगे खुल सकते हैं। तो अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए। आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।